मोस्ट वेलकम टू टारगेट साइंस एकेडमी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट साइंस एकेडमी के अंदर। आज हम ऑस्ट्रोलॉजी का ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर अपर लिम्ब का फर्स्ट टॉपिक क्लेविकल को कवर करेंगे। और क्लेविकल का आज हम साइट डिटर्मिनेशन एंड डिफिनेशन, शाफ्ट एंड इन इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लेविकल क्लेविकल जो हमारा है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन वर्ड में इसका जो मीनिंग होता है स्मॉल की। ठीक है, क्लेविकल को हम स्मॉल के भी बोल सकते हैं। एंड देन क्लेविकल को एक और नाम से बोलते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। ठीक है, एंड देन एक और नाम से जानते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, क्लेविकल हमारा जो बोन है वो एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, अब क्लेविकल कल जो लोकेशन दिखेंगे, it is located horizontally on the anterior aspect of the body at the junction of root of the neck and trunk। क्लेविकल एक ऐसा बोन है, लॉन्ग बोन में तो आपका हुमेरस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, फीमर आ जाएगा। बट क्लेविकल एक ऐसा बोन है जो हॉरिजेंटली होगा। कब? जब हम बॉडी को एंटीरियर एस्पेक्ट में हम जब देखते हैं, तो हमारा जो क्लेविकल होगा वो क्या होगा, हॉरिजेंटली लोकेटेड होगा। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ रूट ऑफ द नेक एंड ट्रंक। नेक एंड ट्रंक का जैसे क्या है, एक जंक्शन बनता है ये क्लेविकल। ठीक है, इट इज द ओनली बोनी अटैचमेंट बिटवीन द ट्रंक एंड अपर लिम्ब। यही एक ऐसा बोन है जो अटैचमेंट कराता है किसका, ट्रंक एंड अपर लिम्ब के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं द क्लेविकल ट्रांसमिट इज द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। क्लेविकल जो ट्रांसमिट करता है किसको, वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। ठीक है, द बोन हैज सिलेंड्रिकल पार्ट कॉल्ड द शाफ्ट एंड टू एंड्स लैटरल एंड मीडियल। अब हम क्लेविकल को जब हम एक पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, एक शाफ्ट देखेंगे। ठीक है, एंड टू एंड होगा, लैटरल एंड मीडियल। ठीक है, अब हम देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन क्लेविकल का। ठीक है, तो क्लेविकल के अंदर मैंने बताया था कि टू एंड होता है। पहला होता है लेटरल एंड और दूसरा होता है मीडियल एंड। तो पहले आपको मैं बता दूं कि लेटरल एंड और मीडियल एंड होता है किस तरफ है। ये जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी का जो मिड लाइन बॉडी होता है, जिसको होता है, अगर उसके पास अगर कोई चीज़ होती है तो वो होता है मीडियल एंड। और जो उससे हल्का अवे होता है, यानी कि दूर होता है, उसको हम कहेंगे लेटरल एंड। तो हमारा जो लेटरल एंड होता है क्लेविकल का, वो क्या होगा, फ्लैट होगा। लेटरल इंच जो होगा हमारा, वो क्या होगा, फ्लैट होगा। और लेटरल इंच के अंदर टू बॉर्डर एंड टू सरफेस पाए जाएंगे। लेटरल इंच के अंदर टू बॉर्डर एंड टू सरफेस पाए जाएंगे। एंड देन मीडियल इंच जो होगा हमारा, वो क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, जिसके अंदर ओनली फोर सरफेस पाए जाते हैं। ठीक है, एंड देन मैंने कहा था कि टू एंड होगा, एक शाफ्ट होगा। तो अब ये शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट क्या होगा हमारा, स्लाइटली कर्व्ड होगा, जिसके अंदर कॉन्वेक्स होगा फॉरवर्ड मीडियल टू थर्ड, और कॉन्केव होगा फॉरवर्ड लेटरल वन थर्ड। कॉन्वेक्स और कॉन्केव का जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको दूर करूंगा अगले स्लाइड में। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि लेटरल एंड, तो ये हमारा क्या, लेटरल एंड है। अब ये देखने ही से हमें क्या पता चल रहा है, ये बिल्कुल क्या फ्लैट है, जिसके अंदर टू बॉर्डर होगा एंड टू सरफेस होगा। सरफेस होगा, एक सुपीरियर सरफेस होगा, एक इंफीरियर सरफेस होगा, और टू बॉर्डर जो होगा, एंटेरियर एंटेरियर बॉर्डर होगा एंड पोस्टेरियर बॉर्डर होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि मीडियल इंड हमें देखने से यहाँ पे पता चल रहा है क्या, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर फोर सरफेस होंगे, एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, सुपेरियर सरफेस एंड पोस्टेरियर सरफेस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब शाफ्ट, शाफ्ट होता क्या है, तो ये जो लेटरल एंड और मीडियल एंड के बाद जो ये हमारा एरिया बच जा रहा है, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट। ठीक है, अब इसको जब देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, तो ये हमारा, ये ऊपर वाला जो एरिया होगा ये हमारा पोस्टीरियर होगा, एंड देन ये एंटीरियर होगा, और ये हमारा लेटरल होगा, एंड ये क्या होगा, मीडियल होगा। ठीक है, अब हम जब पोस्टीरियर व्यू से हम जब जब इसको हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। मीडियल सॉरी मीडियल टू थर्ड जो से कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा एंटीरियर पार्ट में।
ठीक है। और पोस्टीरियर हम जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर हो गया। एंटीरियर क्या हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, फॉरवर्ड मीडियल टू थर्ड, एंड कॉनकेव हो जाएगा फॉरवर्ड लेटरल वन थर्ड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड देन हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे पिक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिक्युलरिटीज कहते किसे। पिक्युलरिटीज का मतलब हो कि एक स्पेसिफिक फीचर्स, जो फीचर्स किसी और चीज के अंदर बहुत ही कम पाया जाता हो या फिर पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे पिक्युलरिटीज। तो हम क्लेविकल का पिक्युलरिटीज देखेंगे। द पिक्युलरिटीज ऑफ द क्लेविकल एज फॉलोज, ठीक है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली, मैंने पहले ही कहा था यह एक ऐसा बोन है जो क्या करता है, लाइज होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एंटीरियर बॉडी के एस्पेक्ट में, ठीक है। इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, ठीक है। सबक्यूटेनियस का मतलब होगा बिलो द स्किन, बिलो द स्किन। यही एक ऐसा बोन है जिसको हम खुद से हम फील कर सकते हैं कि इसका जो लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। क्यों? क्योंकि सबक्यूटेनियस ये बिलो द स्किन है। बाकी जितने भी लॉन्ग बोन है वो हमें कहाँ, उसके चारों तरफ किस चीज का अटैचमेंट होता है, मसल्स का अटैचमेंट होता है। बट ये एक ऐसा बोन है जो बिलो द जस्ट स्किन होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इट हैज नो मेडुलरी कैविटी। बाकी जितने भी लॉन्ग बोन है, फीमर, हुमेरस, रेडियस, अल्ना, इन सब चीजों के अंदर मेडुलरी कैविटी पाया जाता है, बट इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं पाया जाता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाई। मैंने कहा था ना कि क्लेविकल का पिक्युलरिटीज बहुत ही डिफरेंट होगा, इसका फीचर्स बहुत ही डिफरेंट होगा। तो क्लेविकल एक ऐसा बोन है जब बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ऑसिफाई, ऑसिफाई का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। जब हमारे बॉडी का जो बोन होता है, कोई भी बोन का पार्ट जब फॉर्मेशन होता है, उसका बनना शुरू होता है, तो सबसे पहला जो बोन बनता है वो आपको बनता है क्लेविकल, ठीक है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई बाय टू प्राइमरी सेंटर। जितने भी लॉन्ग बोन होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर वन प्राइमरी सेंटर होता है, से फॉर्मेशन होता है। बट क्लेविकल एक ऐसा बोन है जिसके अंदर टू प्राइमरी सेंटर पाया जाता है, ठीक है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर इट्स मेडियल एंड। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही देखने को अच्छे से मिलेगा कि जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना वगैरह वगैरह, ये सब जो बोन है इन सब का जो ऑसिफाई होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन होता है, वो किसके अंदर होता है, कार्टिलेज के अंदर होता है। बट क्लेविकल एक ऐसा बोन है जिसका फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, हमारा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बट एक एक्सेप्शन है, मेडियल एंड को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचता है हमारा, वो किस में बनेगा, मेम्ब्रेन के अंदर उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैंने पेक्युलरिटीज देख ली एंड क्लेविकल का डिफिनेशन देख लिया। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ क्लेविकल, नहीं सॉरी, हाँ, पार्ट्स ऑफ क्लेविकल देखेंगे। तो क्लेविकल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। क्लेविकल को मैंने शुरू में थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। टू एंड्स होगा, एक मीडियल एंड एंड दूसरा लेटरल एंड। एक एंड क्या होगा, शाफ्ट होगा। मैंने कह दिया कि लेटरल एंड और मीडियल एंड के बाद जो बचता है उसको हम क्या कहेंगे, शाफ्ट कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। द लेटरल इंट। अब देखिए लेटरल इंट को हम एक और नाम से जानते हैं, एक्रोमियल। एक्रोमियल हम क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा जो स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस हो गया है, उससे क्या होता है, ये उस पर जाकर ये अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या हम इसको कहेंगे एक्रोमियल एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। द लेटरल एंड एंड एक्रोमियल एंड इज क्या होता है, फ्लैटेंड होता है एवं डाउनवर्ड्स, ठीक है। हमारा जो लेटरल एंड होता है वो क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, ठीक है। एंड आर्टिकुलेट विद द medial margin of the acromion process। ये आर्टिकुलेट होता है किसके साथ, medial margin of the acromion process, मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया, ठीक है। तो ये जो आर्टिकुलेट करता है acromion process के साथ हमारा lateral end, तो हमारा वहां पर कौन सा ज्वाइंट बनता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात। एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट किस तरीके से बनता है, जब मेरा हमारा क्लेविकल का लेटरल एंड जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है तो बनता है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं द मेडियल एंड। मेडियल एंड को हम एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं क्योंकि हमारा स्टर्नम
के अंदर रिब्स का जो फर्स्ट रिब होता है उससे क्या होता है, ये अटैच होता है। तो देखिए, और द मीडियल एंड इज इन लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। मैंने कहा था पहले कि मीडियल एंड जो हमको देखने में कैसा लगता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके अंदर 4 सरफेसेस पाए जाते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया था। इट आर्टिकुलेट विद द मैन्यूब्रियम एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये आर्टिकुलेट होता है किसके साथ, मैन्यूब्रियम के साथ आर्टिकुलेट करता है, और वहां पे जो ज्वाइंट बनाता है उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, मैंने पार्ट्स ऑफ द क्लेविकल देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके शाफ्ट के बारे में। द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब हम शाफ्ट, क्लेविकल का जो शाफ्ट है इनको टू पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, लेटरल वन थर्ड और मीडियल टू थर्ड। ठीक है, द मीडियल टू थर्ड ऑफ शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, लेटरल वन थर्ड इज कॉनकेव फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर देता हूँ, और मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा मीडियल टू थर्ड, एंड देन ये जो हमारा हो जाएगा लेटरल वन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के अंदर जो कंफ्यूजन उसको हम दूर करते हैं। तो देखिए, सिंपल सा है कि जो हम पहचान लेंगे हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये एक ये कौन है और एक ये कोना है, कोई भी चीज देख लीजिए, अगर दोनों साइड का अगर कोना बाहर की ओर निकला हुआ है, यानी आगे की ओर निकला हुआ है, एंड बीच वाला जो पार्ट है वो अगर नीचे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ धंसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। एंड अगर कोई ऐसा पार्ट जिसका क्या हो, बीच वाला पार्ट बीच वाला पार्ट क्या हो, उभड़ा हुआ हो, यानी कि बाहर निकला हो, एंड देन साइड वाला पार्ट जो है क्या हो, नीचे की तरफ हो, तो डेट इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर देख लीजिए, ये कोना देख लीजिए और इसका ये कोना देख लीजिए, ये क्या बाहर है एंड ये अंदर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से आप इसका ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, इसका कोना और इसका कोना क्या है, बिल्कुल अंदर की तरफ है, और इसका जो बीच वाला पार्ट है वो क्या बाहर की ओर निकला हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो इतना सिर्फ समझ ले कि जिस पार्ट का दोनों कोना बाहर की तरफ हो और बीच वाला पार्ट नीचे की तरफ हो, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। और जिस पार्ट का कोना बाहर की तरफ ना हो और बीच वाला पार्ट थोड़ा बाहर की तरफ निकला हो, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स। तो आई होप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, मेडियल वन थर्ड और लेटरल वन थर्ड का भी कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे लेटरल वन थर्ड। ठीक है, अब आपको हमने बताया था कि लेटरल वन थर्ड जो होता है वो क्या होता है, फ्लैटेंड होता है एबव डाउनवर्ड। ठीक है, लेटरल वन थर्ड के अंदर हमने बताया था आपको टू सरफेस होता है एंड टू बॉर्डर होता है। तो सुपेरियर सरफेस जो होता है हमारा वो बिल्कुल क्या होता है, स्मूथ होता है, एंड इन्फीरियर सरफेस जो होता है हमारा वो रफ होता है। ठीक है, तो इन्फीरियर सरफेस भी प्रेजेंट होता है एक एलिवेशन होता है एंड रिज होता है। एलिवेशन का मतलब हो जाएगा एक उभड़ा हुआ पार्ट, ठीक है, एंड रिज का मतलब हो जाएगा कोई लाइन, ठीक, एक लंबी सी लाइन। तो एलिवेशन की वजह से हम एक टोरिकल बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वाइड टोरिकल, एंड रिज से क्या बनता है हमारा, ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है, अब हम देखेंगे टू बॉर्डर, इसके अंदर टू बॉर्डर होंगे लेटर वन थर्ड के अंदर, एंटेरियर बॉर्डर एंड पोस्टेरियर बॉर्डर। अब हम आते हैं मिडियल टू थर्ड की तरफ। तो मिडियल टू थर्ड्स की तरफ हम जब आते हैं तो आपको हमने बताया था कि मिडियल टू थर्ड जो होता है वो क्या होता है, शाफ्ट होता है एंड राउंडेड होता है। ठीक है, और इसके चार सरफेस होते हैं, एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, और देन सुपेरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। ठीक है, हमने आपको बताया था कि लेटरल वन थर्ड, ये लेटरल वन थर्ड है। ठीक है, इसके टू बॉर्डर होंगे, एक होगा पोस्टेरियर बॉर्डर एंड देन एक होगा एंटेरियर बॉर्डर। ठीक है, एंड टू सरफेस होगा, एक होगा सुपेरियर सरफेस
एंड एक होगा इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अब हम जब मेडियल टू थर्ड की तरफ आते हैं तो ये हमने आपको बताया था कि क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, और जब इसके हम सरफेस की बात करते हैं तो चार सरफेस होता है। एक होता है हमारा पोस्टेरियर सरफेस, एंड देन होता है हमारा एंटीरियर सरफेस, एंड ये होता है हमारा इंफीरियर सरफेस, एंड ये होता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये सुपीरियर सरफेस कहलाता है। ठीक है, क्लेविकल के डिफिनेशन। एंड उसके पेक्युलरिटीज एंड साइड डिटर्मिनेशन एंड उसके पार्ट्स को कवर किया है आज के वीडियो में। बस इतना ही है देते हैं। लास्ट में आप लोग का बड़ा सा थैंक यू।